Hello viewers, I am Kalpana and you are watching Vidyan Pathshala. Make learning smart and easy. This is a educational YouTube channel जहाँ पे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रिलेटेड एनसीईआरटी बोर्ड का आईसीएसई सीबीएसई पैटर्न रिलेटेड क्लास 6 to 12 तक सभी क्लासेस मिलेंगे और जो आपको फ्यूचर स्टडीज में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। मैं कल्पना आपको यहाँ पे पढ़ाने वाली हूँ क्लास 8 का सोशल साइंस की हिस्ट्री सब्जेक्ट, जहाँ पे मैं आपको कोर्स प्रीव्यू मतलब जो भी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उन सभी चैप्टर्स का इंट्रोडक्शन पार्ट डिस्कस करेंगे। आई होप आपको अच्छा लगेगा। सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि व्हाई शुड वी नीड टू स्टडी हिस्ट्री। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम क्यों हिस्ट्री पढ़ें? क्योंकि स्टडिंग हिस्ट्री enables us to develop better understanding of the world in which we live। मतलब हम जहाँ पर रहते हैं, सोचो 200 साल पहले वहाँ पे क्या था, कैसे लोग डेवलप्ड हुए, क्या करते थे वो, क्या खाते थे, लाइफ स्टाइल, ड्रेसिंग सेंस, सब कुछ एक एडवेंचर है, लाइक वन टाइप ऑफ एडवेंचर। ठीक है, तो ये सब हम हिस्ट्री पढ़ के उसके साथ धीरे धीरे हमको जानकारी मिलेंगे कि वो समय क्या था और अभी क्या है। ठीक है, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग द कल्चर, व्हाई आवर कल्चर्स डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। जैसे कि एक टाइम था जब ऋग्वेद था, बौद्ध थे, जैन थे, ठीक है, तो दूसरी तरफ मुगल थे, बाबर थे, जीविस थे, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ कल्चर था। नेचर ऑफ फूड, आर्ट, ठीक है, ये उस कल्चर्स के डिफरेंट टाइप ऑफ कल्चर जहाँ पे एसिमिलेशन होता है वहाँ पे क्या होता है, मिक्सिंग होता है, वन टाइप ऑफ मिक्सिंग। तो जैसे ग्रीस कल्चर का इंडियन कल्चर के साथ मिक्सअप होके क्या प्रोडक्शन हुआ, मतलब वहां से क्या बना नया, दो कल्चर के मिश्रण के बाद वहां से क्या प्रोडक्शन हुआ, वो सब हमको हिस्ट्री पढ़ने के बाद धीरे धीरे पता चल जाता है। इसके बाद क्या है, हाउ नेशन फॉर्म्ड, मतलब एक एक नेशन कैसे फॉर्म हुआ, कहाँ पे कौन सा किंगडम था, कैसे धीरे धीरे एरिया ऑक्युपाइड हुआ, कैसे सोसाइटी फॉर्म किया, वर्ड्स कैसे हुआ, रीजन क्या था और उनमें कौन जीते कौन हारे, उसके बाद क्या हुआ, ये सब हमको हिस्ट्री में जानने को मिलता है। फिर क्या, अंडरस्टैंडिंग द चेंज, द मैकेनिज्म ऑफ ड्राइविंग चेंज एंड इट्स सिग्निफिकेंस। जैसे कि भारत में ही देख लो, एक टाइम था जब सती बनते थे, स्त्रियों को जलाया जाता था। धीरे धीरे थ्रू रेवोल्यूशन अभी सोसाइटी बहुत ही डेवलप्ड हुआ। अभी गर्ल्स कैन मूव थ्रू आउट इंडिया विदाउट एनी हेजिटेशन। दे आर वेल लिटरेट, स्मार्ट एंड डूइंग जॉब ऑल्सो। एंड द मेन, they are also they now they didn't go for hunting. Now they are doing technical, administrative, official jobs and other type of occupation also. So this is the change in society throughout time। मतलब ऐसे ऐसे सोसाइटी का चेंज हुआ, वो जो मतलब प्रोसेस है, जो सक्सेशन है, वो हमको यहाँ पे धीरे धीरे जानने को मिलता है। ठीक है, अभी हम डिस्कस करेंगे इसके बाद कि हाउ टू स्टडी हिस्ट्री, जो एक मतलब बहुत सारे लोगों का एक तरीका होता है, अलग अलग टाइप का। कोई की हिस्ट्री को, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन लोगों को थोड़ा सा बोरिंग लगता है सब्जेक्ट, और मतलब होता है ऐसा क्योंकि मतलब जो if you study the subject in smart approach you can definitely find the adventure। मतलब जो भी आपको नया लगे उनके बारे में थोड़ा सा स्टडी करो, थोड़ा सा ढूंढो उस बारे में
ये क्या है, नया चीज क्या है, इनके बारे में थोड़ा जानना चाहिए। आपको हिस्ट्री, डेट्स, इवेंट्स अगर याद करना है तो रटो मत। एट फर्स्ट टेक ए हेल्प ऑफ पिक्चर्स एंड देन you can take help of pictures. It is your choice, but it will be interesting. And study the line and try to write some line what you have understand from the events. This will definitely earn your interest and excitement about history. Zoom in on the succession of events and work closely with the original sources. तो इसके बाद हम क्या डिस्कस करेंगे आपके साथ, हमारा जो टॉपिक्स है, जो हमारा बुक है क्लास 8 का हिस्ट्री सब्जेक्ट का, उनका जो टॉपिक्स है, हमारे यहाँ पे 3 चैप्टर्स है, ठीक है। तो हम सभी चैप्टर्स के बारे में थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शनरी पार्ट आज बोलेंगे, और दूसरे क्लास में दूसरा जो वीडियो आएगा वहाँ पे आपको हर एक चैप्टर अलग अलग से पढ़ने को मतलब मिल जाएंगे, ठीक है। तो चैप्टर 1 में हमारा क्या है, हाउ, व्हेन एंड वेयर, ठीक है। मतलब हम लोग जानेंगे कैसे पीपल थ्रू कॉलोनियलिज्म बिकेम डेवलप्ड एंड मिक्सिंग ऑफ आइडियाज, कल्चर, एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, एजुकेशन। मतलब कॉलोनियलिज्म मतलब देखिए, ऐसे आप देख सकते हैं इंडियन टी का जो एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है, ये भी तो एक मतलब कॉलोनियलाइजेशन की मतलब इफेक्ट्स है। वो जो जब आए ब्रिटिशर्स आए, वो कुछ लेके आए ट्रेड के लिए, चाय लेके, चाय के ट्रेड मतलब वो आई यहाँ पे, चाय के ऊपर, इंडियन चाय टी के ऊपर ट्रेड किए, ठीक है। तो कैसे वो सब किए, कहाँ से शुरू हुआ ये ट्रेड, या फिर इंडिया कैसे, इंडियन मार्केट कैसे ग्लोबलाइज्ड हुआ, ये आज नया नहीं, बहुत दिन पहले वो हो गया, ठीक है। तो वो सब हम चैप्टर 1 में डिस्कस करेंगे। चैप्टर 2 में क्या है, चैप्टर 2 में आप देख सकते हैं फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटोरी, द कंपनी एस्टैब्लिशेस पावर, इन व्हिच वे द ब्रिटिश कंपनी बिकेम ए रूलर ऑफ इंडिया फ्रॉम ए ट्रेडर, ठीक है। बैटल ऑफ पलासी इन 1757, द बैटल ऑफ पलासी, वहां पे क्या हुआ, ठीक है। ये सब हम लोग यहाँ पे चैप्टर 2 पे डिस्कस करेंगे, जहाँ पे हम देख सकते हैं ये ब्रिटिशर्स कैसे आते हैं बिजनेस करने के लिए, और वहां से कैसे रूलर बन जाते हैं। मतलब एकदम से तो नहीं बने, वो तो धीरे धीरे ही हुआ। तो वो सब हम चैप्टर 2 में आपके साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है चैप्टर 3। चैप्टर 3 क्या है, रूलिंग द कंट्री साइड, बैटल ऑफ बक्सर, द पावर ऑफ दीवानी हैंडेड टू ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये जो बक्सर के वॉर हुआ, बक्सर हुआ, इसके बाद क्या हुआ, इलाहाबाद ट्रीटी साइन हुआ, जहां पे दीवानी दस्तक, मतलब ब्रिटिशर्स जो बिजनेस के लिए जो ट्रेड होता है, जो लाइसेंस होता है, वो उनको मिल गया। वो अभी विदाउट एनी टैक्स और लेस टैक्स देके वो बिजनेस करना शुरू कर दिए, और मतलब इंडियंस को नीचा दिखाना वहां से शुरू हो गया, ठीक है। तो ये सब हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 पे। इसके बाद क्या आता है, चैप्टर 4। चैप्टर 4 में आप देख सकते हैं ट्राइबल्स, भिक्खूज एंड द विजन ऑफ ए गोल्डन एज। यहाँ से क्या होता है, द डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल ग्रुप्स, हाउ दे ग्रो, their cultures, food habit, lifestyle, and which way the मतलब the colonialism, how in which way affects them, ठीक है, affect their lives also। यहाँ से हम बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, मतलब जो ट्राइबल्स धीरे धीरे ग्रो अप हुए, उनका डेवलपमेंट, उनका रेवोल्यूशन,
यहाँ पे हम आपके साथ डिस्कस करेंगे चैप्टर 4 में, ठीक है, उन लोगों का कल्चर सब कुछ। इसके बाद आपका आता है चैप्टर 5। चैप्टर 5 में व्हेन पीपल रिबेल 1857 एंड आफ्टर, ठीक है, ये बहुत ज्यादा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हिस्ट्री का, जहां से द ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1857 शुरू होता है। इन इंडिया देयर opens a new chapter. Mutinies became revolt and we get our great heroes like Nana Shahid, Tatya Tope, Titumi, Rani Lakshmibai, who taught us how to get independent. ओके, यहाँ पे बहुत सारा मतलब यहाँ से शुरू होता है, नेशनल मूवमेंट्स की तरफ हम लोग यहाँ से चलना शुरू करते हैं। तो ये सब हम आपके साथ चैप्टर 5 में डिस्कस करेंगे। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, जब शुरू करेंगे तो अच्छा लगेगा। आई होप आपको अच्छा लगेगा। तो चैप्टर 6 में क्या है? चैप्टर 6 इज अबाउट वेवर्स, आयरन स्मेल्टर्स एंड फैक्ट्री ओनर्स। जहाँ में मतलब ये जो चैप्टर है यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इंडियन कल्चर्स एंड देयर बिजनेस, इंडियन टेक्सटाइल्स एंड द वर्ल्ड मार्केट, टीपू सुल्तान वुड स्टील। बेसिकली इंडिया इज अ सोर्स ऑफ ग्रेट रॉ मटेरियल्स। मतलब यहाँ पे आप आके आपको देखने को मिलेगा कि कैसे इंडियन रॉ मटेरियल्स गेटिंग ग्लोबलाइज्ड एंड वो कैसे बाहर के दुनिया में यूज हो रहा है, और मतलब इंडिया कैसे डेवलप हो रहा है थ्रू बिजनेस। यहाँ पे तो धीरे धीरे कैसे डेवलपमेंट शुरू हुआ, रेलवेज आया, टेक्सटाइल्स, टिस्को, हाँ ये सब कैसे डेवलप हुआ। फिर वो तांत जो आपका साड़ी मिलता है, जो पुराने खादी कॉटन इंडस्ट्री, वो सब कैसे डेवलप हुआ, ये सब हम चैप्टर 6 में आपके साथ डिस्कस करेंगे। ओके, देन आपका आता है चैप्टर 7। चैप्टर 7 आपका क्या है? यहाँ पे आप देख सकते हैं सिविलाइजिंग द नेटिव, एजुकेटिंग द नेशन। ओके, यहाँ पे आपका मतलब हम देखते हैं कि पहले एजुकेशन सिस्टम लाइक गुरु शिष्य, गुरुकुल जैसे शिक्षा व्यवस्था था, जो ग्रेजुअली ब्रिटिश क्या किया, ब्रिटिश आए और वो जो एजुकेशनल सिस्टम है उसको थोड़ा चेंज किया, बहुत ज्यादा चेंज किया। ओके, ब्रिटिशर्स के आने के बाद क्या होता है, बहुत ज्यादा स्कूल्स, कॉलेजेस, मतलब इंग्लिश बिकॉज ऑफ दे डोंट नो बंगाली और अदर लैंग्वेजेस, सो दे स्टार्टेड टू taught us English. ओके, अपने प्रॉफिट के लिए, क्योंकि वो हम लोगों को मतलब इंडियंस को दास व्यवस्था जो मतलब था, ठीक है, काम कराने के लिए या फिर कंपनी में छोटा छोटा लेबर के लिए क्या किया, वो लोग स्कूल्स चालू करना शुरू किया। ठीक है, तो यहाँ से ट्रेडिशन ऑफ ओरिएंटलिज्म मीन्स द स्टडी ऑफ लैंग्वेज, लिटरेचर, रिलीजियस, हिस्टोरिकल, आर्ट, ये सब के ऊपर पढ़ना शुरू हुआ। स्पेसिफिकेशन मतलब आया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब हम आपके साथ चैप्टर 7 में डिस्कस करेंगे। हाँ, तो बहुत सारा मतलब इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा इस चैप्टर से। फिर इसके बाद हम आएंगे चैप्टर 8 में, जहाँ पे आपका चैप्टर 8 इज अबाउट वुमेन कास्ट एंड रिफॉर्म। ओके, द कंडीशन ऑफ वुमेन इन सोसाइटी, डेवलपमेंट ऑफ वुमेन, चेंज ऑफ सोसाइटी, रेवोल्यूशन, ये सब कुछ क्लास मतलब चैप्टर 8 में आपको मिलेंगे। मतलब कैसे पर्दा प्रथा तब चालू था, कैसे मतलब नारी का
समाज में क्या स्थान था, ठीक है, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी था, तो वो सब मतलब हम लोग सती जो है वो सब हम एक चैप्टर 8 में देखेंगे। द कास्ट सिस्टम मतलब नीचू जात के लोग के साथ क्या क्या मतलब सुलूक हुआ करता था, फिर वो सब कैसे ठीक हुआ, कैसे रिफॉर्म हुआ, वो सब हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। ओके, फिर आपको आता है चैप्टर 9। चैप्टर 9 में क्या है? चैप्टर 9 इज अबाउट द मेकिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट 1870 to 1947। ये जो पार्ट है, ये जो चैप्टर है, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा हीरोज के बारे में पता चलेगा कि कैसे वो लोग इंडियन इंडिपेंडेंट के लिए कैसे वार रेवोल्यूशन कैसे हुआ, म्यूटिनीज, ये सब कुछ यहाँ पे है। द ग्रेट मूवमेंट्स टू गेट इंडिपेंडेंट फ्रॉम ब्रिटिश रूल। ओके, तो ये सब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे ये वाले चैप्टर में। और चैप्टर 10 में हम डिस्कस करेंगे इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंट। तो आफ्टर इंडिपेंडेंट व्हाट इज द कंडीशन ऑफ इंडिया, व्हाट आर द good or bad effects, if the sacrifice of the great heroes really work or it's a adjustment, all we will discuss in this chapter। okay, मतलब देश भाग हुआ उस टाइम, तो वो क्या मतलब ठीक था या नहीं था, और देश भाग होने के समय क्या प्रॉब्लम्स आया, या फिर उसके पहले क्या प्रॉब्लम्स हुआ, उसके बाद क्या प्रॉब्लम्स आया, वो सब हम यहाँ पे पढ़ेंगे इस वाले चैप्टर में। ओके, तो स्टूडेंट्स आई थिंक आपको अच्छा लगा ये वाला इंट्रोडक्शनरी पार्ट जो है, आई होप। तो अगर आपको अच्छा लगे तो स्टे ट्यून्ड विद अस, एंड नेक्स्ट वीडियो में आपको चैप्टर 1 क्लास 8 चैप्टर 1 से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। तो अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।